हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। ये वीडियो उन फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी एमबीबीएस में कदम रखा है। आई नो माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, कॉलेज में फेस्ट कैसे होते हैं, रैगिंग का क्या सीन है एंड और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, तो बस एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो आपकी एमबीबीएस जर्नी की ब्लूप्रिंट होने वाली है। तो हाय, आई एम सूरज, आई एम फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में हम किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स एंड सिलेबस की बात करेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, देन उनके बेस्ट यूट्यूब चैनल्स जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, फिर बात करेंगे हम प्रैक्टिकल्स एंड डाइसेक्शन क्लासेस की, फिर बात भी आएगी फन इवेंट्स एंड कॉलेज लाइफ के बारे में, फिर रैगिंग एंड सीनियर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा, एंड देन लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ सुपर इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फर्स्ट ईयर में सक्सेस दिलाएंगे। एकेडमिक्स और सिलेबस की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस के टोटल 19 सब्जेक्ट में से फर्स्ट ईयर में आपकी फ्रेंडशिप होगी 3 सब्जेक्ट से, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दे आर लाइक द फाउंडेशन ऑफ द एमबीबीएस। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी इज लाइक ह्यूमन बॉडी का गूगल मैप्स, जहाँ पे आप बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स एंड नर्व्स की एग्जैक्ट लोकेशन और उनकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। एनाटॉमी के कुछ सब पार्ट्स होते हैं लाइक ग्रॉस एनाटॉमी एंड ऑस्टियोलॉजी, जहाँ पे आप बोन्स और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे। देन आएगी आपकी हिस्टोलॉजी, जहाँ पे आप टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को माइक्रोस्कोपी के अंदर देखोगे। देन थर्ड आपका एम्ब्रियोलॉजी, माय फेवरेट वन, जिसमें आप ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, कैसे एक सिंगल सेल से एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्स बॉडी का डेवलपमेंट होता है। देन फोर्थ न्यूरो एनाटॉमी, जहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शंस के बारे में आप पढ़ोगे। फिर बारी आती है फिजियोलॉजी की। अगर एनाटॉमी गूगल मैप्स है तो फिजियोलॉजी एंड गूगल मैप्स पे चलने वाली गाड़ियां हैं। ये सब्जेक्ट आपको बताता है कि आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, हर एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। लाइक आपका हार्ट कैसे बीट करता है, आप ब्रीदिंग कैसे करते हो, आपका दिमाग कैसे सोचता है, आपके ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं। एवरी वाई एंड हाउ विल बी आंसर्ड हियर। अगर आप सोच रहे हो कि नीट के बाद केमिस्ट्री ने आपका पीछा छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाली वेरियस केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें आप मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ोगे, एंजाइम्स और विटामिन्स को डिटेल्स में पढ़ोगे। एंड इसका एक पोर्शन है मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पे आप डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। बात करें कि इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम जाएं तो एनाटॉमी में हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है ग्रेज एनाटॉमी, विच इज द बाइबल ऑफ द एनाटॉमी। इसको मोस्टली लोग रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। देन कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि विश्राम सिंह एंड बीडी चौरसिया। इस टाइम पे करंट ट्रेंड विश्राम सिंह का ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसके डायग्राम्स काफ़ी इजी होते हैं, जिनको आप एज इट इज एग्जाम्स में बना सकते हो। फिर हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपके पास एक इंद्रबीर सिंह की बुक है, जो कि हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी दोनों में आती है। देन हिस्टोलॉजी के लिए स्पेसिफिक बुक है एक हमारे पास, डिफ्योर एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी। एंड एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंगमैन मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, ये काफ़ी प्यारी बुक है, इसमें स्टोरी वाइज दिया हुआ है सब कुछ। देन फिजियोलॉजी की बात की जाए तो स्टैंडर्ड में हमारे पास 2 बुक्स आती हैं, गाइटन एंड हॉल एंड सेकंड गेनोंग रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ये दोनों ही बहुत ही प्यारी किताबें हैं, इसमें हर एक चीज़ का एग्जैक्ट रीजन विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देन एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हमारे पास 2 हैं, इसमें एक ए के जैन की किताब है एंड सेकंड सेंगुलिंगम। ये एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें आंसर्स आपके क्वेश्चन वाइज आंसर्स दिए हुए हैं। देन बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स हमारे पास 2 आती हैं, एक हार्पर, एक लिपिनकॉट। जो इसमें से लिपिनकॉट है, ये मेरी फेवरेट किताब थी, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर के एंड में आपको चैप्टर की समरी विद फ्लो चार्ट्स दिया हुआ है, तो एग्जाम्स के डेज में आप लास्ट डेज में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। देन इसकी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हमारे पास 2 आती हैं, एक सत्यनारायण, एक टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय वासुदेवन। अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स की जो आपको एग्जाम पास करवाएंगे, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती। तो जनरल मेडिकल चैनल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स एंड निंजा नर्ड। फॉर एनाटॉमी की अगर बात की जाए तो हमारे पास है जौहरी एमबीबीएस, डॉक्टर रोज फॉर द एम्ब्रियोलॉजी एंड डॉक्टर मिथेश देव फॉर कैडबरिक एनाटॉमी एंड वाइवा क्लासेस। फिजियोलॉजी के लिए आप एडू क्लब पे ट्रस्ट कर सकते हो, इनके नोट्स काफ़ी कंसाइज होते हैं, जो कि रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए द ओजी जाम्बुलकर बायोकेमिस्ट्री, एग्जाम्स टाइम में इन्हीं की नोट्स दिखेंगे सबके पास। अगर कोई मुझसे पूछे कि एमबीबीएस की जान क्या है, तो आई विल से प्रैक्टिकल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के बिना एमबीबीएस अधूरा है। एनाटॉमी में डाइसेक्शन हॉल का फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है। जब आप पहली बार कैडेवर देखोगे, उसे डाइसेक्ट करोगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, ग्रुप में काम करोगे, वो फीलिंग इनडिस्क्राइबेबल है। एंड बिलीव मी कि ये एक्सपीरियंस सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा, क्योंकि आपको
अगले नेक्स्ट ईयर्स में डाइसेक्शन करने को नहीं मिलेगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर यूटिलाइज करना। देन हिस्टोलॉजी में आपको स्लाइड्स आइडेंटिफिकेशन के प्रैक्टिकल्स आएंगे। देन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो फिजियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक हिमैट के प्रैक्टिकल्स अलग होते हैं, क्लिनिकल फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स अलग होते हैं। हिमैट के प्रैक्टिकल्स में आप बहुत सारे ब्लड काउंट्स एक्सपेरिमेंट करोगे, आप अपना खुद का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट करोगे, खुद का ब्लड ग्रुप पता करोगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, सारे एक्सपेरिमेंट्स आप हिमैट लैब में करोगे। जो लोग कहते हैं ना कि एमबीबीएस खून मांगता है, यही हिमैट लैब में ही आपका प्रिक कर करके बहुत खून मांगा जाएगा। फिर बात करते हैं क्लिनिकल फिजियोलॉजी की। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसिटाइजेशन बिफोर क्लिनिकल पोस्टिंग्स। यहाँ पे आपको क्लिनिकल पोस्टिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। आप यहाँ पे बीपी लेना सीखोगे, ईसीजी लेना सीखोगे एंड स्टेथोस्कोप का यूज़ करना सीखोगे। फॉर द बायोकेमिस्ट्री आप बहुत सारी कलर रिएक्शंस करोगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड और भी बहुत कुछ। पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं उस पार्ट की जिसके लिए लोग एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं, फन, इवेंट्स एंड कॉलेज लाइफ। लाइक एमबीबीएस में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, एमबीबीएस लाइफ भी तो एंजॉय करनी है। तो जाते ही आपको मिलेगी फ्रेशर पार्टी, जो कि आपकी एक लाइफ टाइम मेमोरी बनने वाली है। देन कॉलेज में बहुत सारे कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड हॉस्टल नाइट्स, ये सारी चीज़ें एमबीबीएस जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पे जो मेमोरीज बनेंगी वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगी। इन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, एंजॉय करो एंड मेमोरीज बनाओ। रैगिंग और सीनियर्स की बात की जाए तो रैगिंग इज कम्प्लीटली इलीगल, किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। सीनियर्स के साथ बस फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है एंड वही सीनियर्स आपकी पूरी एमबीबीएस जर्नी में काम आने वाले हैं। बुक्स से लेकर एग्जाम्स के क्वेश्चन, हर एक चीज़ में वो आपकी हेल्प करेंगे। तो उनकी गाइडेंस लो, उनसे हेल्प लो एंड उनसे सीखो एंड जहाँ भी मिले पार्टी जरूर लेना। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ सुपर इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको एमबीबीएस में सक्सेस दिलाएंगी। कंसिस्टेंसी इज द की, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहो, इन चीज़ों को पाइल अप मत होने दो। सेकेंड, डोंट स्किप दी प्रैक्टिकल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आर द बैकबोन ऑफ द एमबीबीएस। क्योंकि आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी चीज़ें जो कानों से सुनी हुई, आंखों से देखी हुई हैं, वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं। तो प्रैक्टिकल स्किप मत करना। देन थर्ड, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम्स टाइम में। एंड एनाटमी की ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम प्रैक्टिस करो। देन फोर्थ, अपने सीनियर से गाइडेंस लो, उनसे टिप्स लो, क्योंकि वो उस फेज से गुजर चुके हैं, तो उनको पता है कि कौन सा टीचर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो एग्जाम्स में वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सीनियर्स की गाइडेंस लो, उनसे हेल्प मांगो। देन लास्ट, मेंटेन दी बैलेंस, कि सिर्फ पढ़ाई 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 या सिर्फ मस्ती 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 नहीं करना है, हर एक चीज़ को बैलेंस बनाकर चलो। तो ये थी आपकी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर गाइड। मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बस एक बात याद रखना कि एमबीबीएस एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं है। तो पेशेंस, हार्डवर्क और थोड़ी सी मस्ती, यही चीज़ें आपको आगे लेकर जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर कोई डाउट अगर रह गया हो अभी भी तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। ऑल द बेस्ट।